सब आश्चर्यचकित देखते रह गए। राम ने सहज ही धनुष उठा लिया। सीता ने अपने प्रभु राम के गले में वरमाला डाल दी तो सारे वातावरण में एक अलौकिक आनंद छा गया कि तभी सहसा सबके मुख भयाक्रांत हो उठे। क्रोधाग्नि से जलते हुए भगवान परशुराम वहां आ पहुंचे। सब डरे डरे उनका अभिवादन करते हुए अपना अपना परिचय दे रहे थे, किंतु क्रोधित परशुराम सबकी अवहेलना करते हुए आगे बढ़ते आ रहे थे। तब महाराज जनक ने स्थिति को संभाला। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। कुमार भरत, वत्सरिपुदमन, गुरुदेव वशिष्ठ जी और हमारी ओर से श्रद्धेय श्री वामदेव जावाली, श्री कश्यप जी आदि महात्माओं को सविनय निमंत्रण दो। समस्त मंत्रीगण, सामंतगण और सारे नगर में न्योते का श्रीफल फिरवाकर सबको हमारा निवेदन सुना दो। नगर भर को राम की बारात में चलने का निमंत्रण दे दो और सेनापति से चतुरंगिणी सेना तैयार करने को कह दिया जाए। जो आज्ञा तात। समय कम है, तैयारी बहुत करनी है। तुरंत तत्परता पूर्वक कार्य करना होगा कुमार भरत। आप निश्चिंत रहें गुरुदेव। आर्य सुमंत, महारानी जी, राम की मंगल कामना के लिए मैंने अनुष्ठान किया है। दान की ये तमाम वस्तुएं, इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों को सहस्त्र गौ, भंडार गृह से अन्न वस्त्र प्रजाजन में बंटवा दीजिए। जो आज्ञा महारानी जी। इस अवसर पर महाराज ने भी राजकोष के द्वार खुलवा दिए हैं। उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। आर्य सुमंत, राम के बारात जाने से पहले ब्राह्मणों और याचकों को इतना दान दीजिए कि उन्हें कुछ मांगने की आवश्यकता न रह जाए। जिस राजा के राज में प्रजा का एक भी प्राणी दुखी रह जाए, उन्हें अपना कोई उत्सव मनाने का अधिकार नहीं होता। हमारे महाराज तो सदा ही प्रजावत्सल रहे महारानी जी। आर्य सुमंत, मिथिला पहुंचकर सबसे पहले सीता की माता से हमारा हार्दिक अभिनंदन कहिएगा। उनसे कहिएगा राम को पुत्र के समान ही समझे और सीता की ओर से लेश मात्र भी चिंता न करें। सीता अयोध्या में बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर आएगी। कौशल्या की ममता के आंचल में संतान के समान ही स्थान पाएगी। जाओ सुमंत, जाओ। और अयोध्या से चली बारात जनकपुरी जा पहुंची। अवध नरेश, मिथिला आपका स्वागत करती है। मेरे बड़े भाग्य हैं कि आपकी चरण रज से मिथिला पावन हो गई। मिथिलेश्वर, आपकी आज्ञा हुई और हम आपके प्रेम की डोर में बंधे चले आए। इतनी प्रतिष्ठा, इतना सौभाग्य प्राप्त होगा मुझे, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। रघुकुल के साथ संबंध होने से मेरे वंश की प्रतिष्ठा भी बढ़ गई। कैसी बात करते हैं विदेहराज? इस संसार में किसका किसके साथ संबंध होगा, इसका निर्णय केवल विधाता के हाथ में होता है। वही शुभ समय आने पर इन कड़ियों को जोड़ देता है। उन्हीं परमेश्वर की इच्छा से आज अयोध्या और मिथिला दोनों बराबर के संबंधी हो गए हैं।
नहीं महर्षि, बराबरी के नहीं। मैं तो कन्या का पिता हूं, आपका दास हूं। मेरी और आपकी बराबरी कैसे? आपने ठीक कहा महाराजा जनक, हमारी आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? आज आप दाता हैं और मैं एक याचक, एक भिखारी, जो आपके द्वार पर आपकी कन्या का दान मांगने आया है। देने वाला दाता तो सदा ही महान होता है। शास्त्र भी कहता है, प्रतिग्रहो दातृवश। लेने वाला दाता के अधीन होता है। इसलिए आप जो आज्ञा करेंगे वो हमें शिरोधार्य होगी। आप कितने उदार हैं महाराज दशरथ। अपने स्नेह के बंधन में आपने विदेह को भी बांध लिया। आपके साथ देवता तुल्य वशिष्ठ, वामदेव जी, ऐसी महान विभूतियों के स्वागत के अभिमान से मेरा मस्तक भी ऊंचा हो गया। विदेही राज, मेरा विचार है कि महाराज दशरथ, महर्षि वशिष्ठ और बारात में आए हुए अतिथियों को यात्रा की थकान मिटाने के लिए विश्राम कर दें। प्रातः शुभ मुहूर्त में आप दोनों संबंधी गुरुजन के साथ बैठकर श्री राम और राजकुमारी सीता के विवाह की चर्चा करें तो उचित होगा। भैया भैया, पिताजी आए हैं। भरत भैया और शत्रुघ्न भी आए हैं। महाराज जनक उन्हें जनवासे में ले गए। पिताजी के दर्शन करने चलें? नहीं लक्ष्मण, हम इस समय गुरु विश्वामित्र की आज्ञा के अधीन हैं। उनकी आज्ञा के बिना नहीं जा सकते। जब वो स्वयं कहेंगे तब जाएंगे। धन्य हो राम, तुम्हारे संयम और शिष्टाचार आदर्श हैं। हम स्वयं तुम्हें महाराज दशरथ के पास ले जाने ही आए हैं। आओ चले। राम जी। राम, कभी अयोध्या याद आती थी? जी। छोटे भाई, माताएं तो अवश्य याद आती होंगी। तात सब याद आते थे, परंतु जिस कार्य के लिए आपने हमें भेजा था उसमें जरा से भी त्रुटि न रह जाए, उसके प्रति सजग रहने में सदा इस बात का आभास रहता था जैसे आप हमारे साथ हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इतनी कम आयु में तुमने जो आदर्श, जो सत्कर्म संचित कर लिए हैं, वो हम वृद्धावस्था तक नहीं कर सके। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? मेरे प्रेरणा स्रोत तो आप ही हैं। आप ही के पद चिन्हों पर चलकर कुछ करने की क्षमता पाई है मैंने। आपने तो देवलोक तक जाकर अपनी कीर्ति पताका स्थापित की है। वो जो कुछ किया है, एक राजा ने अपनी कीर्ति की आकांक्षा, अपना प्रभाव, अपनी सत्ता का दबदबा जमाए रखने के लिए किया है। किंतु तुमने जो कुछ किया है, पिता की आज्ञा, गुरुजनों की सेवा, प्रजापालन, ऋषियों, मुनिजनों, तपस्वियों की सुरक्षा के लिए किया है। इसी में तुम्हारी महानता है। तुम जैसे आदर्श पुत्र को पाकर न केवल तुम्हारे माता पिता वरन पूरे रघुवंशी पितरों का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया है। अपनी प्रशंसा सुनकर सकुचा रहे हो राम? हर पिता स्नेहवश अपने पुत्र को ही बढ़ाई देता है, वही आप कर रहे हैं। अन्यथा मैंने तो बस वही किया जो आपका निर्देश था। हर पुत्र का धर्म है पिता अपने मुंह से ना भी कहे, फिर भी यदि पिता के मन में कोई इच्छा हो तो उसे प्राण देकर भी पूरा करे।
इसी कर्तव्य की प्रेरणा से ही मैंने ये सारे कार्य किए हैं। सारे आर्यावर्त के शूरवीर पूरे बाहुबल की शक्ति लगाकर जिस शिव धनुष को हिला नहीं सके, उसके भंजन में किसकी प्रेरणा थी राम? जाओ विश्राम करो। जब तक हम प्रशंसा करते जाएंगे तुम संकोच से नमते जाओगे। जाओ वत्स। दूसरे दिन सभा में महाराज जनक, महाराज दशरथ, गुरु शतानंद, महर्षि विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ उपस्थित हुए। मार्गदर्शन के लिए सब गुरु वशिष्ठ की ओर उन्मुख थे। महाराज जनक, विवाह व्यक्तिगत कार्य नहीं है, यह एक सामाजिक संस्कार है। केवल एक स्त्री और एक पुरुष के गठबंधन को ही विवाह नहीं कह सकते, क्योंकि उन दोनों व्यक्तियों के साथ उनका समाज, उनका कुल, उनका धर्म जुड़ा होता है। विवाह का अर्थ है दो कुलों का, उनके आचार विचार का, उनकी संस्कृति का संगम। इसलिए आपसे आपकी पुत्री का हाथ मांगने से पहले हमारे लिए आवश्यक है कि अपने महाराज दशरथ की कुल परंपरा का परिचय दें और आपको विश्वास दिलाएं कि राजकुमार राम आपकी पुत्री के सर्वथा योग्य हैं। महाराज दिलीप के सुपुत्र भगीरथ ने देवलोक से गंगा को पृथ्वी पर लाकर इस आर्य भूमि पर जो उपकार किया है, वो युग युगांतर तक उन्हें अमर बनाए रखेगा। फिर इस कुल में रघु हुए, जिनके नाम से यह रघुकुल कहलाता है। फिर भक्त शिरोमणि अम्बरीश और उनके प्रपौत्र महाराज अज हुए। महाराज अज के सुपुत्र महाराज दशरथ हुए। ऐसे यशस्वी कुल में उत्पन्न आर्य कुमार राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी दोनों पुत्रियों सीता और उर्मिला को वरण करता हूं। मुनिवर, आपके उदार वचनों से मैं धन्य हो गया। मैं बड़ी विनम्रता के साथ अपनी सीता को श्री राम के लिए और अपनी छोटी पुत्री उर्मिला को आर्य कुमार श्री लक्ष्मण के लिए रघुकुल की कुलवधुओं के रूप में समर्पित करता हूं। महाराज दशरथ, विदेहराज जनक, इस आनंद मंगलमय प्रकरण का पूर्ण पटाक्षेप अभी नहीं हुआ। यदि महर्षि वशिष्ठ सम्मति दें तो हम भी अपने मन के उद्गार प्रकट करें। आज्ञा दे ब्रह्मर्षि। राम और लक्ष्मण परिणय सूत्र में बंधकर अयोध्या जाएं और भरत रिपुदमन कुंवारे रह जाएं, ये तो उचित नहीं। महाराज जनक के छोटे भ्राता संकाशा नरेश कुशध्वज की दो कन्याएं हैं, मांडवी, श्रुतकीर्ति। हम इन दोनों सुकन्याओं का कुमार भरत और शत्रुघ्न के लिए वरण का प्रस्ताव रखते हैं। इस प्रस्ताव का अनुमोदन मैं किन शब्दों में करूं? मुनिराज, आपके इस प्रस्ताव से सारा निमिवंश धन्य हो गया। कुशध्वज अपनी पुत्री मांडवी का कुमार भरत के लिए और अपनी छोटी पुत्री श्रुतकीर्ति का कुमार शत्रुघ्न के लिए कन्यादान अवश्य करेंगे। फिर इस शुभ कार्य में विलंब क्यों? शतानंद जी, चारों राजकुमार एक ही दिन दूल्हा बने और चारों राजकुमारियों का कन्यादान एक ही दिन में हो, ऐसा शुभ लगन निकालिए। 2 दिन बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। उस दिन चारों विवाह संपन्न करने के लिए अति उत्तम लग्न है। अयोध्यापति दशरथ, अब आप चारों राजकुमारों के मंगल के लिए उनसे गोदान कराइए, नांदीमुख श्राद्ध कार्य संपन्न कीजिए, तत्पश्चात विवाह का शुभ कार्य आरंभ कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। सुनो सुनो सुनो, मांडवी जीजी, उर्मिला, श्रुतिकीर्ति, सुनो सुनो, अरे तुम भी सब सुनो। अरे सुना ना, क्या सुना रही है? ऐसी क्या खबर लाई हो सुनंदा? सब कुशल और मंगल है यहाँ पर, और आगे समाचार ये है
कि जनकपुरी और संकाश्य नगरी एक ही दिन और एक ही साथ साथ सुनी सुनी हो जाएंगी। रामचंद्र जी ने एक धनुष भंग किया और सीता जी को वर लिया, किंतु अब तो मांडवी भरतलाल की जय। उर्मिला लखनलाल की जय। श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न कुमार की जय। क्या तुम समझी नहीं जीजी? महाराज दशरथ और महाराज जनक ने मिलकर चारों भाइयों का तुम चारों बहनों के साथ एक ही दिन एक ही साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया है। हाँ हाँ, विवाह करने का निश्चय कर लिया है। महाराज दशरथ का कुशल समाचार हर दिन जनकपुरी से अयोध्या आता था। आज उस समाचार के साथ आई एक विशेष पत्रिका और महारानी कैकेयी उसे लेकर पहुंची महारानी कौशल्या और सुमित्रा के पास। दीदी, दीदी, जनकपुर से महाराज की पत्रिका आई है। जनकपुर से? वो कुशल से तो है ना? वो तो कुशल से है, किंतु आप पढ़िए तो सही। तुमने तो पढ़ ली है ना, अब तुम्हें सुना दो। तो सुनिए, किंतु सुनकर चौंक उठेंगी। महाराज ने राम के साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह निश्चित कर दिया है। सच? क्या ये सच है कि महाराज ने चारों भाइयों का विवाह एक साथ निश्चित कर दिया है? अरे यही तो कैकेयी सुना रही थी, मैंने अभी तक पूरी बात भी नहीं सुनी। कहाँ किसके साथ इन तीनों का विवाह हो रहा है? हाँ, किसका लग्न किसके साथ हो रहा है? लक्ष्मण का विवाह महाराज जनक की छोटी सुपुत्री उर्मिला के साथ, और भरत और शत्रुघ्न का महाराज कुशध्वज की दो कन्याएं मानवी और श्रुतकीर्ति के साथ। अच्छा, अरे सब चुप कैसे हो गई? जाओ राजमहल में दीपमाला कराओ, नगर में ढिंढोरा पिटवाओ। हाँ, और अमात्य से कहो अयोध्या के हर घर में मिठाई बांटी जाए। मैं ब्राह्मणों को बुलवाती हूँ, तुम दोनों से गोदान कराना होगा। जाओ जाओ, तुम दोनों कुलाचार की तैयारियां करो। जाओ, तेल डालो, तेल डालो, डालो, जल्दी जल्दी करो। लाओ दिए, लाओ दिए, लाओ। अरे क्या कर रही हो मंथरा? आज आपके पुत्र का विवाह निश्चित हुआ है, महल में दीपमाला नहीं करेंगे? पूछ रही हैं क्या कर रही हैं? कितने काम हैं, ब्राह्मणों को बुलावा भेजना है, प्रजा में धन धान्य दोनों बांटने हैं, गोदान करना है, गौमेदा। वो सब हो रहा है, दीदी उसका सारा प्रबंध कर रही हैं। दीदी? हाँ। महारानी कौशल्या? हाँ। उन्होंने तो जो करना था अपने राम के लिए कर लिया है, भरत के लिए केवल दिखावा करेगी। भरत आपके पेट का जाया है, भरत के लिए जो कुछ करना है आपको करना होगा। मंथरा, तेरी कुटिल बुद्धि कभी नहीं बदलेगी। दीदी तो मुझसे भी अधिक स्नेह करती है भरत से। करती होंगी, परंतु वो उसकी माँ तो नहीं बन जाएंगी। माँ के कुलाचार आपको ही करने होंगे। हाँ, ये तो दीदी ने भी मुझसे कहा था। हाँ, अब समझी। अब सबसे पहले अपने पिता महाराज अश्वपति को संदेशा भेजो। देख लेना, संदेशा मिलते ही सारा कई देश दीपमाला से जगमगा उठेगा। भरत कोई दूसरे राजकुमारों की तरह है क्या? उसकी ननियाल की बराबरी कौन कर सकता है? मैं सच कहती हूँ, ये संदेशा सुनते ही आपके पिता आपके भाई को यहाँ भेज देंगे। हाँ, सचमुच पिताजी बहुत प्रसन्न होंगे। उधर जनकपुर में सब प्रकार से सुंदर सजे विवाह मंडप में राम जानकी विवाह के कुलाचार हो रहे थे, वेद मंत्र गूंज रहे थे, और इन वेद मंत्रों की अनुगूंज सुनकर राम जानकी विवाह देखने की लालसा देवलोक में भगवान शिव पार्वती, ब्रह्मा और सरस्वती के मन में भी हिलोरें लेने लगी, और वे रूप बदलकर जनकपुरी आ गए। और फिर आ ही गई वो शुभ वेला। राजकुमारन संग आए
द्वार आ लगी तो द्वार पे खड़ी सन्नारियों ने चारों भाइयों, संबंधियों तथा बारातियों पर फूल बरसाए। महाराज जनक ने गुरुजनों को तिलक लगाया, उनके चरण छुए। महारानी सुनैना आरती का थाल लिए आगे बढ़ी, आरती उतारी और आत्मविभोर होकर राम को निहारने लगी। दशरथ के बाद श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों को तिलक किया गया और फिर उनके चरणों में फूल रखे गए। इसके पश्चात महाराज जनक ने बारातियों से आसन ग्रहण करने को कहा और तब राजकुमारों से लग्न मंडप में प्रवेश करने का निवेदन किया गया। सद्गुरुं तं नमामि। वसिष्ठाय नमः, विश्वामित्राय नमः, आगतेभ्यो सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके मेल मिलाप की रीत आप सब आसन ग्रहण कीजिए। शतानंद जी, अब महाराज जनक से प्रार्थना कीजिए कि राजकुमारी सीता को मंडप में बुला लें। जो आज्ञा महर्षि। मत्त कुंजर गामिनी
लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी जन चहु दिस चली उमगी जन चहु दिस चली उमगी जन चहु दिस चली करि मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे अभिमत गति लहै ते पद पखारत भाग्य भाजन जनकु जय जय सब कहे जय जनकु जय जय सब कहे जय जनकु जय जय सब कहे नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी भयो पानी गहन बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे लोक वेद विधान गण्यादान नृपभूषण कियो दान नृपभूषण कियो कन्यादान नृपभूषण कियो यं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव प्रतीक्षु चैनां भद्रं ते पाणिं ग्रहणीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि हरिषि सागर विश्वकल कीरति नहीं विश्वकल कीरति नहीं विश्वकल कीरति नहीं